बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 बार ये अमल पढ़ने की देर है और वो खुद कफस में आ जाएगा। कफस यानी पिंजरा, और ये वो पिंजरा होगा जिसमें पंछी खुद आकर बोले कि मुझे कैद कर लो। ये वजीफा कारतूस की मिसाल है और इसको पढ़ने वाले की जुबान बंदूक। तो जब बंदूक से गोली निकलती है यानी आपके मुंह से ये विर्द निकलेगा तो ये ठीक अपने निशाने पर ही जाकर लगेगा। इसीलिए जिसके लिए भी इसे पढ़ रहे हैं सोच समझ कर पढ़ना, क्योंकि इसके जरिए वो इंसान ही आपकी मुट्ठी में होगा, वरना ऐसा ना हो कि कहीं लेने के बजाय देनी पड़ जाए। मतलब यही कि सामने वाले की जान आप में इतनी अटक जाए कि वो आपके इश्क में पड़ जाए। फिर यही वो लोग होते हैं जो पीछा भी नहीं छोड़ते और आपके इशारों पर नाचने के लिए आमादा बैठे रहते हैं। ये उन्हीं लोगों में से होते हैं जो अपनी मर्जी से आपसे कहें कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में कैद होना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। अमल खास तौर पर दूसरे इंसान को अपने लिए मगलूब करने के मकसद से किया जाता है, यानी आप उसे अपने काबू में कर लेना चाहते हैं, उस पर हावी होना चाहते हैं, ताकि आपकी कही कोई भी बात वो हरगिज न टाल सके और वो खुद आपकी मुट्ठी में भी हो जाए, आपकी मोहब्बत की कैद में सारी जिंदगी खुशी खुशी गुजार दे। तो जो मेरे बहन भाई ये चाहते हैं कि वाकई ऐसा उनका महबूब या शौहर या उनकी बीवी हो जाए, तो फिर जिस जुबान से अल्लाह पाक का जिक्र करते हो, याद रखना उस जुबान से आज ही से किसी का दिल दुखाना छोड़ दो। झूठ और गीबत कर ली जितनी करनी थी, अब मत करना। झूठ बोलने से इंसान रूहानी तौर पर कमजोर होते जाता है। किसी की बुराई करके उसे अपनी नेकियां क्यों देनी भला? गुनाहों की लज्जत 2 मिनट की होगी, लेकिन इन्हें छोड़ने का इनाम हजारों साल तक मिलता रहेगा, बल्कि ये मुद्दत भी कम है। नमाज की पाबंदी करें, देखना आपकी हर दुआ कबूल होने लगेगी इंशाअल्लाह। कोई बहुत ही ज्यादा आपकी बेइज्जती कर रहा है। किसी ने आपको इतना धोखा दिया है कि तोड़ कर रख दिया, इतना दिल दुखाया है कि रो रो कर आपने खुद को बीमार कर लिया। भूख प्यास सब खत्म हो चुकी है, आप मुरझा चुके हैं उसकी याद में। ऐसा हरगिज न करें। हिम्मत से काम लें और फिर से खड़े होकर कोशिश करें, खुश रहना सीखें। जिसने आपको खोया वो बदकिस्मत था और जिसने पा लिया वो खुश किस्मत हुआ। जी हाँ, ऐसी मोहब्बत हासिल करके वो खुश किस्मत हो चुका, लेकिन आपका दिल नहीं मानता, उसे खोना नहीं चाहते। तो कोई भी अमल इतना भी बालातर कमजोर नहीं, यानी कफस में कैद होने को पंछी बेताब है। चलो खोल दे इसका दरवाजा ताकि महबूब अंदर आ सके। आज के इस अमल की तासीर तो इतनी है कि कफस की कुंडी भी कैदी ही खोलेगा और खुद ही अंदर बंद भी होगा, फिर खुद ही कुंडी को लगा भी देगा। जी हाँ, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर ये किसी का हो जाए तो क्या कहने। लेकिन इजाजत के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जिन लोगों को फायदा हुआ है उनसे सीखे, इस बहन से सबक लें। उन्होंने लिखा है कि ये अमल सच में बहुत पावरफुल है। मैंने ये अमल किया और 1 घंटा भी नहीं लगा, मेरा काम हो गया। शुक्रिया भाईजान, आपके अमल बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। एक और बहन लिखती हैं कि या अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र, मैंने सिर्फ 1 बार ये पढ़ा और मेरी दुआ कबूल हो गई। अब अमल की बारी है। पाक साफ हालत में पढ़ें, वुजू हो तो अच्छा है, मजबूरी है तो बिला वुजू के ही करें। ये पढ़ना होगा, या वदूदो या कबीरो बिरहमती का अस्तगीसो। मतलब जान लो, क्योंकि मालूम होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं ताकि फायदा भी हो। गलती से कहीं कोई शिर्क वाले अल्फाज मत कह देना। मदद के लिए पुकारना है तो सिर्फ अल्लाह पाक को पुकारना है। ऐ सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, ऐ सबसे बड़े, आपकी रहमत के जरिए मदद मांगता हूँ। तो आप सिर्फ निकाह करना चाहते हैं तो ही उसे अपनी मोहब्बत में कैद करने के बारे में सोचना, वरना नहीं। नाजायज मकसद के लिए कतई इस अमल की इजाजत नहीं है। तो धीरे धीरे असर देखने लगे तो आप जब तक चाहते हैं इसे रोजाना पढ़ते रहें, अमल पढ़ना जारी रखें, जिस वक्त चाहे पढ़ लें। और इतना आसान है कि अपना कोई भी काम करते हुए पढ़ सकते हैं। दिन भर में जितना चाहो उतनी बार पढ़ लो, लेकिन मेरी बात माने तो एक वक्त पूरे दिन में ऐसे 1 बार तो जरूर पढ़ो। इस तरीके से बैठकर सुकून से पढ़ो, आजिज होकर फिर अल्लाह पाक से दुआ भी करें
हम अल्लाह पाक के लिए वक्त निकालेंगे तो अल्लाह पाक भी हमारे लिए वक्त निकालेगा। जिसने सामने वाले की बहुत जली कटी बुरी भली जहरीली बातें बहुत सुन ली, बहुत जुल्म उसके सह लिए, कहता है कि दुश्मन से बात कर लूंगा लेकिन तुझसे नफरत करना नहीं छोड़ूंगा, तो देखना ये जो पिंजरे में कैद होगा ये वही होगा। 21 मरतबा आप ये वजीफा पढ़ेंगे, फिर आखिर में आपको 3 बार सामने वाले का नाम आहिस्ता से लेना है। बस इतना संभल हो चुका है। इसी तरह से दिन भर में 21-21 दफा करके पढ़ेंगे और 3-3 बार सामने वाले का नाम ले लेंगे। देखना इंशाअल्लाह कैसे उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा और ये पछतावा वो आपसे जाहिर भी करेगा। कई लोग एकदम से माफी मांग नहीं पाते हैं, तो थोड़ा उनसे प्यार से डील करें, मोहलत दें उन्हें। कुछ लोग इतने इगोइस्टिक होते हैं, डायरेक्ट आपसे कहकर माफी नहीं मांगेंगे बल्कि अंदर ही से एहसास करेंगे। हो सकता है कि बातों बातों में आपसे वो माफी भी मांग ले। आप ज्यादा जोर मत देना, ठीक है, बात को दरगुजर करें। कईयों का तो ऐसा रवैया हो जाता है कि वो माफी मांगने के बाद गले ही पड़ जाते हैं। अब आपकी बारी है, कैसे हैंडल करना है। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको इजाजत दे।